2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां हर एक सीट को लेकर गुना भाग करने में लगी है, क्योंकि 24 का चुनाव हर किसी के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। लिहाजा मंथन इस बात को लेकर हो रहा है कि किस प्रत्याशी को किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा जाए ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। बता दें कि आज हम इस रिपोर्ट में आपको यूपी की बदायूं लोकसभा सीट पर किस पार्टी से कौन संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहा है, ये आपको बताएंगे। क्योंकि बदायूं लोकसभा सीट को सपा का गढ़ भी कहा जाता है, इसलिए इस सीट पर भाजपा हो या विपक्ष, हर कोई दल इस सीट को अपने पाले में करना चाहता है। हम आपको इस सीट पर होने वाले संभावित प्रत्याशी के नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो एक बार आपको बताते हैं। बता दें कि गंगा और रामगंगा नदी के बीच बसा बदायूं संसदीय क्षेत्र छोटे सरकार और बड़े सरकार की प्रसिद्ध दरगाह की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। बदायूं मशहूर ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। यह रोहिलखंड के मध्य में होने की वजह से इसका दिल कहलाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान बदायूं 4 साल तक उसकी राजधानी रहा। बदायूं का पुराना नाम वेदामऊ था। ये शिलालेख पत्थर लिपियों पर लिखे गए और लखनऊ म्यूजियम में संरक्षित है। यहाँ बुद्ध विहार और किला बनवाया, जिसको बुद्धमहू कहा जाता है। जॉर्ज स्मिथ के अनुसार बदायूं का नाम आहिर राजकुमार बुद्ध के नाम पर रखा गया था। बदायूं के राजनीतिक इतिहास को समझे तो करीब 19 लाख से अधिक मतदाताओं वाले बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। बदायूं में यादव और मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या है। यही वजह है कि मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी ने 80 में से 5 सीटों पर साइकिल दौड़ाई थी। उसमें से एक बदायूं सीट भी थी। समाजवादी पार्टी का इस सीट पर 1996 से लगातार कब्जा रहा है। सलीम शेरवानी इस सीट से सबसे ज़्यादा बार सांसद चुने गए। इसके बाद सपा की टिकट से ही लगातार 2 बार धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद चुने गए हैं। सपा का वोटर कहे जाने वाले यादव और मुस्लिम वोटरों ने 2019 में समाजवादी पार्टी का समीकरण ही बिगाड़ कर रख दिया था। इसका फायदा भाजपा को मिला और संघमित्रा मौर्य यहां से सांसद बनी। लेकिन 2024 में एक बार फिर सपा इस सीट को वापस पाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गई है। 2019 के परिणामों को ध्यान में रखकर सपा पीडीए के साथ साथ MY समीकरण को भी साधने में लगी है। हालांकि भाजपा वोटरों को अपनी ओर लुभाने में पीछे नहीं है। फिलहाल सबकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी है। बता दें कि बदायूं लोकसभा सीट पर पहली बार 1951 से चुनाव की शुरुआत हुई थी। अब तक लोकसभा के 16 चुनाव इस सीट पर हो चुके हैं। बदायूं लोकसभा सीट पर भाजपा आखिरी बार 1991 में चुनाव जीती थी। इसके बाद से लगातार सपा का कब्जा यहां रहा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर वापसी की थी। बदायूं में भगवा लहराने के लिए भाजपा के धुरंधरों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह ने यहां कई रैलियां की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। 2014 के चुनाव पर नजर डाले तो भाजपा को करीब 32% वोट यहां मिला था, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव को 48% वोट मिला था। यही वजह है कि 2014 का बदला भाजपा ने 2019 में चुका लिया और संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद बन गई। अब यहां से वर्तमान में संघमित्रा मौर्य भाजपा से ही सांसद है। बता दें कि बदायूं लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें गुन्नौर विधानसभा बिसोली अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सहसवान, बिलसी और बदायूं विधानसभा शामिल है। यहां अनुमानित जातीय समीकरण की बात करें तो 19 लाख वोटरों वाले बदायूं में सबसे ज्यादा वोटर यादव है। इनकी संख्या करीब 4 लाख बताई जाती है। 3,75,000 मुस्लिम वोटर भी यहां
चुनाव में राजनीतिक दलों का खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा 2,28,000 गैर यादव ओबीसी वोटर, 1,75,000 अनुसूचित जाति, 1,25,000 वैश्य और ब्राह्मण हैं। ये तो हुई बदायूं लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर डालते हैं। माना जा रहा है कि इस सीट पर सपा भाजपा के बीच ही कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। सपा गठबंधन की ओर से धर्मेंद्र यादव के नाम की चर्चा जोरों पर है, तो वहीं बीजेपी की ओर से 3 संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम संघमित्रा मौर्य जो मौजूदा सांसद है, और वहीं दूसरा नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या फिर उनके बेटे योगेश मौर्य का भी बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं में है। हालांकि केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के भी नाम को लेकर चर्चा यहां तेज हो रही है। बता दें कि बदायूं लोकसभा सीट पर अभी बीएसपी की ओर से किसी भी संभावित प्रत्याशी के नाम को लेकर कोई शुभ शुभाहट नहीं देखी गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी के गढ़ में एक बार फिर सीधा मुकाबला भाजपा के साथ सपा का होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।